हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो आइए आज हमें पार्ट 3 के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी 3 कर ली थी, 4 कर ली थी, 5 कर ली थी और हमें एक्टिविटी 6 से आज शुरू करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज इसको पूरा ख़त्म करें। ठीक है, तो आइए एक्टिविटी 6 से हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बिना सोचे सब्सक्राइब का वो बटन दबा दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, पहले मुझे भी लगता था, बट नहीं होता इतना आसान। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको इसमें क्या करना है, आपको एक पीस ऑफ पाइप का यूज़ करना है या एक लंबी सी रबर ट्यूब का यूज़ करना है। ठीक है, आपको एक कैंडल जलानी है एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल, और एक टेबल पे किसी रूम के एक एंड पे उसको फिक्स करना है। नाउ स्टैंडिंग एट अदर एंड ऑफ द रूम, आपको क्या करना है, पाइप के थ्रू उस कैंडल को देखना है, जैसे ये देख रहे हैं। ठीक है, 8.7 का ए। अब इसमें पूछा है कि इज़ द कैंडल विजिबल, क्या वो कैंडल विजिबल होगी। आपको क्या करना है कि पाइप को थोड़ा सा बेंड करना है जब आप कैंडल को देखें। जैसे कि इसमें देखिए, ये पाइप को कैसे कर दिया गया है, बेंड कर दिया गया है। तो आपको भी दूसरी फिगर में मतलब यही करना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि अब कैंडल दिख रही है। टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ़्ट, और अपना थोड़ा सा राइट या लेफ़्ट में उसको थोड़ा सा टर्न कर दीजिए। तो अब आपको क्या कैंडल दिख रही है। तो आपने क्या कंक्लूड किया इससे। ठीक है, तो ये तो जब आप करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये सजेस्ट करता है कि जो लाइट है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से जो आपका ओपैक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट, अ शैडो फॉर्म्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मिरर्स की एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, हम सब अपने घर में मिरर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, व्हाट यू सी, जो आप देखते हैं वो आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन होता है जो मिरर में आता है। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन, हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हैं। कभी कभार हम देखते हैं ट्रीज़ का, बिल्डिंग का, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन पानी में। ठीक है, अब एक्टिविटी 7 देखते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में को आपको रात में करना है या फिर किसी अंधेरे कमरे में करना है। ठीक है, आपको अपने एक दोस्त से बोलना है कि वो कैमरा नहीं, मिरर पकड़ के खड़ा रहे अपने हाथ में एक कॉर्नर में, रूम के या फिर किसी एक कॉर्नर में। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। ठीक है, और आप एक टॉर्च को पकड़ के खड़े हो जाइए किसी दूसरे कॉर्नर, मतलब उसी के सामने। ठीक है, जैसे ये खड़े हैं ना, ये इस कॉर्नर में खड़ी है मिरर को पकड़ के, ये लड़का इधर खड़ा है इस टॉर्च को लेके। ठीक है, आपको क्या करना है, कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन। ठीक है, आपको जो ग्लास है टॉर्च का उसको अपने फिंगर से कवर करना है और उसको ऑन कर देना है। एडजस्ट योर फिंगर विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट जो बीम ऑफ लाइट है वो आपको मिले। ठीक है, डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑफ अ टॉर्च ऑन टू द मिरर। ठीक है, जो आपके दोस्त ने पकड़ रखी है मिरर, उसकी तरफ आपको क्या करना है, दिखाना है उसको। तो आपको क्या दिखेगा, पैच ऑफ लाइट दिखेगा दूसरी तरफ। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। नाउ अब क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है डायरेक्शन ऑफ टॉर्च सो दैट जो पैच ऑफ लाइट फॉल ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। ये जो एक्टिविटी है ना, बेसिकली आपको ये सजेस्ट करती है, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, कि जो मिरर है वो क्या कर सकता है, वो क्या करता है, जो लाइट पड़ रही है उसके ऊपर उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। यही लिखा है ना इसमें कि ये एक्टिविटी आपको सजेस्ट करती है कि जो मिरर है चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट
जो उसके ऊपर पड़ रही है, उसकी दिशा को चेंज करता है। ठीक है, हेयर इज़ एन एक्टिविटी जो आपको ये दिखा रही है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और मिरर से फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब एक्टिविटी 8 करते हैं जल्दी से। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक कंघी लेनी है। ठीक है, एक आपके पास थर्मोकोल शीट होती है, थर्माकोल शीट। ठीक है, उसमें आपको ना एक साइड पे आपको कंघी को फिक्स कर देना है। ठीक है, कॉम्ब या फिर कंघी। ठीक है, और फिक्स अ मिरर, और दूसरी साइड में आपको मिरर को फिक्स कर देना है। ठीक है, एक साइड कंघी को, दूसरी साइड पे मिरर को। ठीक है, स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड कॉम्ब। मिरर और कॉम्ब के बीच में डार्क कलर्ड शीट जो है वो आपको स्प्रेड करनी है, फैला देनी है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम्ब। सनलाइट में रख दें इसको, या तो आप टॉर्च से ऐसे बीम पास करवाएं। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डू यू गेट सिमिलर पैटर्न, डू यू गेट अ पैटर्न, जो कि आपका हमने 8.9 में देख रहे हैं, ऐसा ही पैटर्न आपको मिलेगा। दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आपको एक आइडिया दे रही है। ठीक है, ऑफ मैनर, कि कैसे लाइट जो है वो ट्रैवल करती है और वो कैसे मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, ये चीज़ आपको इसमें पता चल रही है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म हो गया है। एक बार मैं आपको सारे कीवर्ड्स का एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा है कि सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की लाइट होती है। मिरर क्या होते हैं ये पता है। ओपैक क्या होता है, जो आर पार जिसके आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, पिनहोल कैमरा बनाना सीखा था हमने। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, ये है देख लिया है। शेडो आपकी परछाई। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो बिल्कुल ही आपको आर पार क्लियरली दिखे। अब बात कर लेते हैं समरी की। ठीक है, तो समरी में क्या है, देखो जितने भी ओपैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते लाइट को, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं लाइट को अपने से पास होने में, और हम इन ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं अलाउ लाइट टू पास, लेकिन पार्शियली, मतलब प्रॉपर नहीं। शेडो कब बनती है, जब कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आपका आ जाए इन द पाथ ऑफ लाइट बीच में। ठीक है, पिनहोल कैमरा हमने सिंपल मटेरियल से बनाया था, और इसका यूज़ कैन बी यूज टू इमेज द सन, और जो ब्राइटली लिट बहुत डार्क जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मिरर्स जो है, मिरर का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें क्लियर इमेज देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आप हमेशा खुश रहें, पढ़ते रहें, बहुत आगे बढ़ें।